किसी भी कार्य को करने के पहले हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। लक्ष्य दृढ़ होने में इतनी ताकत है कि हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहले हमारा लक्ष्य तो बने। हमारा लक्ष्य है भोग, धन, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, तो हम भगवत मार्ग में चलने में समर्थ नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य है सिर्फ भगवत प्राप्ति, तो लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इक्षणा। कोई इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि हमारे लक्ष्य को बाधा पहुंचा दे। रात दिन अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना, यही साधना है। देखो, बिना किए कुछ नहीं होता। अगर कोई भोजन बना बनाया भी दे दे तो आपको चबाना पड़ेगा, तभी वो पचेगा जाके। तो बना बनाया भोजन भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ऐसे परम पद सुख प्राप्त करना चाहे और कहते बिना साधना के हो जाए असंभव, साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या है? हम जहां फंसे हैं उससे मुक्त होना। जैसे हम काम में फंसे हैं, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, मत्सरता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, हम इसमें फंस गए हैं। इसी से हमें मुक्त होना है। तो काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए राधा नाम समर्थ है। राधा 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 आप रटिए, और काम क्रोध आदि शत्रु जब आप आक्रमण कर रहे हो उस समय सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये काम क्रोध दुख सुख लाभ हानि ये आने जाने वाले हैं, इनसे व्यथित मत होइए, इनको सहिए। और नाम जप करने से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो बिना साधना की भगवत प्राप्ति नहीं, और बिना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हमारी साधना नहीं होती। और जब तक भोगों में प्रीति है तब तक लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम दया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य ने चित्त वृत्ति अपहृत कर ली है, वो कभी भगवत प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकता। हाँ, यदि सत्संग मिले और विवेक जागृत हो तो वो कर सकता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको सत्संग मिल रहा है। आप निश्चय कीजिए, इसी जन्म में पापाचरण का त्याग कर, गंदे आहार का त्याग कर, गंदे विचार का त्याग कर, गंदी क्रियाओं का त्याग कर हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बने। ना भगवान को प्राप्त कर सके तो हमारा अगला जन्म सुअर कुत्ता का तो ना हो, हमें पुनः मनुष्य जन्म मिले और हम फिर अपने राष्ट्र की सेवा कर पावे, समाज की सेवा कर पावे, भगवान को रिझा पावे। ऐसी साधना जरूर करनी चाहिए।